Hello students, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss fully solved sample question paper for your half yearly assessment. ओके आपको पता ही है कि ये पेपर होगा 40 मार्क्स का और टाइम होगा 90 मिनट्स। लेट्स रीड जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कैरी 1 मार्क ईच। ये मैंने आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न की वीडियो में भी बताया था कि आपके पहले 15 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर वाले 1 मार्कर। इसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस और 5 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको 1 या 2 वर्ड्स में आंसर देना होगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के भेजी थी। हाफ ईयरली एग्जाम का जो भी सिलेबस है, सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस की रिवीजन आप इस वीडियो में कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी के लिए, आप वो भी विजिट कीजिएगा, देखिएगा सारी वीडियोज़ को। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 to 18, ये है 2 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 19 to 21, ये 3 मार्कर होंगे। इनकी भी रिवीजन मैंने करवा दी है, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो इसमें इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में होगा क्वेश्चन नंबर 22 and 23, ये होंगे 5 मार्कर। ठीक है, चलिए जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डज नॉट वांट द रीडर्स टू कंफ्यूज हिज एडवाइस फॉर ब्लैंक विद टोटल इनएक्टिविटी। कीपिंग क्वाइट पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। पोएट जो है क्या नहीं चाहते रीडर्स से कि जो वो एडवाइस दे रहे हैं उसको टोटल इनएक्टिविटी के साथ वो कंफ्यूज ना करें। तो आपको बताना है कि पोएट ने एडवाइस किस चीज़ के लिए दी है। एक्सपेरिमेंटेशन, रिलैक्सेशन, आइसोलेशन, इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट ईजी, ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, पोएट चाहते हैं कि हम टाइम निकाल लें इंट्रोस्पेक्शन के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि हम उसको टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज ना करें। द पोएट डज नॉट सपोर्ट टोटल इनएक्टिविटी। Question number 2. In the poem A Thing of Beauty, the poet defines beauty as transient, eternal, illusionary, short-lived. अब जो है A Thing of Beauty, पोएट हैं जॉन कीट्स। ब्यूटी को कैसे डिफाइन किया गया है? ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, नो। एटर्नल, फॉरएवर, यस। एटर्नल, साथ ही देखो इल्यूजनरी भी नहीं है, शॉर्ट लिव्ड भी नहीं है। पोएट कहते हैं कि सुंदर चीज़ हमेशा खुशी देने वाली होती है। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, रोड साइड स्टैंड से लिया गया ये क्वेश्चन। व्हाट डू दी अर्बन रिच फील अबाउट S&N साइंस दैट हैव बीन पेंटेड रॉन्ग। जो रिच पीपल हैं वो इन साइंस को देख के क्या महसूस करते हैं जिनका पेंट जो है रॉन्ग हो गया है, जिन्होंने लैंडस्केप की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उनका रवैया क्या है इस बात के प्रति? टॉलरेंट, सिंपैथेटिक, अम्यूज्ड, अनॉयड। And the option D is right. They feel annoyed to see S&N signs. They feel that these roadside stand people have destroyed the beauty of the landscape. नेक्स्ट, what did the blacksmith say to friends? ये क्वेश्चन लिया गया है द लास्ट लेसन से। ब्लैक स्मिथ ने हमारे नरेटर फ्रेंड्स को क्या कहा था? To read the bulletin board, to get his homework completed, not to go so fast, not to pluck flowers. And the option C is right. Blacksmith ने कहा था कि तुम्हें जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। YMCA pool revived Douglas' unpleasant memories. What does the phrase unpleasant memories refer to in the above sentence? जब राइटर YMCA pool में गए स्विमिंग सीखने के लिए, तो वहाँ पे जाते ही कुछ अनप्लेजेंट सी मेमोरीज जो है उनके माइंड में आ गई। तो कौन सी यादें थी वो? ऑप्शन ए, द इंसिडेंट एट द बीच इन कैलिफोर्निया। बी, बुलिंग बाय द बिग ब्रूजर। सी, स्टोरीज हर्ड अबाउट याकीमा रिवर। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द इंसिडेंट एट द बीच इन कैलिफोर्निया। जब राइटर छोटे से थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया की बीच पर गए थे और वहाँ पे लहरों के नीचे वो दब गए थे, एक लहर ने उनको नीचे गिरा दिया था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी राइटर के मन में फियर ऑफ वाटर की, और जब वो YMCA पूल में गए तो वो पुरानी घटना, पुराना डर जो है उनका याद आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने ग्रामर के टॉपिक्स पर बेस्ड। ठीक है, तो पहला जो है ग्रामर वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, टेंस पर बेस्ड, और सेंटेंस है ही ब्लैंक पास हिज सेकेंडरी स्कूल एग्जाम इन 1990। ऑप्शंस आर हैज़ पास्ड, हैड पास्ड, पास्ट, हैव पास्ड। ठीक है,
अब देखो 1990 पास्ट की बात कर रहे हैं, फिक्स टाइम हो गया है कि उसने 1990 में सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम पास कर लिया था, ठीक है। सो ऑप्शन सी पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है यू ब्लैंक नॉट गिव हिम ए लिफ्ट, ही हैज़ हिज ऑन स्कूटर। ऑप्शंस आर नीड, मस्ट, कैन, कुड। अब सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है कि तुम्हें उसको लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पास अपना स्कूटर है। सो ऑप्शन ए नीड इज़ राइट। नेक्स्ट है वॉइस पर बेस्ड हु लुक्स आफ्टर यू। देखो हु चेंज हो जाता है बाय हुम में, उसके बाद वर्ब की फॉर्म को देखा करो, क्या ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है, उसके बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो उसमें इज एम आर लगता है, लेकिन जब यू को आगे लाएंगे तो हमें पता है कि आर लगेगा, ठीक है। बाय हुम आर यू लुक्ड आफ्टर। अब देख लो ये आंसर किस में है, ये दिया गया है ऑप्शन बी में, बाय हुम आर यू लुक्ड आफ्टर। बाय में बी कैपिटल होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट नरेशन पर बेस्ड है ही सेड टू हिज सेक्रेटरी आर देयर एनी मोर फाइल्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप पहले आंसर ही बना लो फिर देख लेना ऑप्शंस पे, ठीक है। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है कि सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड, ओके। ही आस्क्ड हिज सेक्रेटरी। फिर जब हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से तो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के लग जाता है इफ़, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो ऑप्शन ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब आगे देखो आर चेंज हो जाना चाहिए वॉज या वर में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल है तो वर ही होगा। इफ़ देयर वर एनी मोर फाइल्स, तो अब ये देख लो ऑप्शन सी में तो देयर आर दिया हुआ है, डी में देखो ही आस्क्ड हिज सेक्रेटरी इफ़ देयर वर एनी मोर फाइल्स, यस इट इज़ राइट, ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकल पे बेस्ड कालिदास इज़ ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब जैसे शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर हैं वैसे ही कालिदास जो है वो इंडिया के जो है संस्कृत साहित्य के ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं। तो कालिदास को विलियम शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है तो द आएगा। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी द नहीं आता है, ठीक है। चलिए जी आगे हैं 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच न्यूज़पेपर डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल दैट कवर्ड द लीड स्टोरी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब जब चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच गया था तो बहुत सारी चीज़ें थी कि ब्रास पिटून्स हैं और वहाँ पे जो लोग थे उनकी ड्रेस सेंस थी, बहुत कुछ अलग था। लेकिन वो और भी जो है अश्योर होना चाह रहा था तो वो वहाँ के न्यूज़पेपर को देख के बिल्कुल श्योर हो गया कि हाँ वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया है। और वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड जिसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लीड स्टोरी छपी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हु किल्ड द 100th टाइगर एक्चुअली, किसने मारा था 100वें टाइगर को? आंसर इज वन ऑफ द हंटर्स। अब महाराजा ने शूट तो किया था लेकिन टाइगर बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। और जब हंटर्स ने बात देखी तो एक हंटर ने जो है शूट किया टाइगर को और मार दिया। नेक्स्ट विच प्रोग्राम एम्स एट स्टडीइंग द इकोलॉजिकल प्रोसेस इन एंटार्क्टिका। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसमें स्टूडेंट्स को लेके जाया गया था एंटार्क्टिका में? तो आंसर है स्टूडेंट्स ऑन आइस। नेक्स्ट इन हुज हाउस डिड डॉक्टर सडाओ मीट हना, किसके घर में डॉक्टर सडाओ हना से मिले थे? आंसर इज द हाउस ऑफ प्रोफेसर हार्ले। Question number 15. The iron master brought out a change in the life of the peddler. True or false? ये तो आपको पता ही होगा. It was Adela who brought out a change in the life of the peddler. So this sentence is false. ठीक है. तो ये हो गए हमारे 1 मार्कर 15 क्वेश्चंस. उसके बाद आएंगे आपके 3 क्वेश्चंस 2 मार्कर. तो इसमें मैंने लिया है What did M. Hamel tell his students about the French language? ये मैंने आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस की जो रिवीजन कराई है उसमें भी दिया हुआ ये क्वेश्चन। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या जो है बताया था? उन्होंने बताया था फ्रेंच लैंग्वेज सबसे क्लियर है, सबसे लॉजिकल है, सबसे सुंदर है। और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, गांव वालों को कहा था कि इसको प्रोटेक्ट करना, इसको कभी भी भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% कॉम्पनसेशन। अब गांधी जी जो केस चल रहा था उसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि केवल 25% पैसा ही रिफंड किया जाएगा किसानों को। तो गांधी जी मान गए इस बात को, क्यों?
Answer is Gandhiji agreed to a settlement of 25% refund to the farmers because he wanted to break the deadlock between the landlords and the peasants. अब देखो सबसे बड़ी जो एक अवरोध एक समस्या आई हुई थी कि अंग्रेज भी जो है पीछे नहीं हट रहे थे, किसान भी अड़े हुए थे, तो इस डेडलॉक को ख़त्म करना था किसी भी तरीके से। जो है अंग्रेज जो है लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो यही चाह रहे थे कि किसी तरीके से बात जो है अटक जाए, बट गांधी जी मान गए 25% रिफंड के लिए, क्योंकि वो इस डेडलॉक को ख़त्म करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये तो एक तरीके से विक्ट्री थी किसानों के लिए, क्योंकि ब्रिटिश प्लांटर्स केवल अपना पैसा देने के मामले में नहीं झुक रहे थे, अब उनकी प्रेस्टीज भी जो है कम हो रही थी, क्योंकि अब तक क्या था कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ सकें, लेकिन इस बार तो ब्रिटिश प्लांटर्स 25% पैसा देने के लिए झुक रहे थे। तो ये झुकना, ये सरेंडर करना ही बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट, what are the things of beauty that the poet mentions in the poem? A thing of beauty, बहुत सारी सुंदर चीज़ें बताई गई हैं पोएम में। The sun, the moon, old and young trees, clear water streams, musk roses, daffodil flowers, and lovely tales about the mighty dead. नेक्स्ट 19 से 21 ये 3 मार्कर होंगे। वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड? अब देखो महाराजा ने क्यों डिसाइड किया था, क्योंकि उनके अपने राज्य में तो टाइगर खत्म हो गए थे, 70 टाइगर्स को वो पहले ही मार चुके थे। अब उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे टाइगर्स मिल सकें और वो अपनी डेथ वाली प्रोफेसी को रॉन्ग प्रूव कर सकें। सो द आंसर इज द महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 tigers in order to prove the prophecy about his death wrong. He had already killed 70 tigers. The tiger population in his state became extinct. खत्म हो गई उनके राज्य में तो ये टाइगर population. To kill the rest of the tigers, he decided to marry a girl from a royal family in any other native state with a rich tiger population. उनको तो टाइगर population से मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज़ एंटार्क्टिका डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस ऑन दी अर्थ? सबसे बड़ी बात, एंटार्क्टिका पे कोई भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं रहा है, ठीक है। कोई ट्रीज़ नहीं है, बिल बोर्ड्स नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, दूर दूर तक केवल आइसी है, सिंपल इकोसिस्टम है। और अगर धरती के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को समझना है तो ये बेस्ट प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज डॉक्टर सडाव नॉट अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग अ वाइट मैन? डॉक्टर सडाव ने एक एनिमी को जो है सहारा दिया था, शेल्टर दिया था, तो उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्यों? आंसर इज डॉक्टर सडाव वॉज अ स्किल्ड सर्जन. He was about to make an important discovery that would leave wounds entirely clean. ठीक है, सर्जन जो है बहुत ही बढ़िया थे वो, और एक डिस्कवरी करने वाले थे जिससे जख्मों को बिल्कुल ही साफ़ किया जा सकता था। अब जनरल क्या है, उसका इलाज जो है डॉक्टर सडाव ने ही करना था। इसीलिए जब डॉक्टर सडाव ने जनरल को इन्फॉर्म किया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए वाइट मैन इन हिज हाउस, ही डिड नॉट ऑर्डर फॉर हिज अरेस्ट. क्यों? सडाव अगर अरेस्ट हो जाता तो फिर कोई भी नहीं बचता इमरजेंसी में जनरल के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं लास्ट पोर्शन पे, ठीक है, जहाँ पे 5 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो बच्चों, ज़्यादातर क्या आया है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं बेस्ड ऑन लिटरेचर, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ के आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है कंपोजिशन को भी ले लिया है। यू आर नेहा नमन, school captain of DPS Shastri Market Varanasi, write a notice informing the students of class 12th about a guest lecture by Mr. Rajiv, an environmentalist, ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कंपोजिशन में क्या खास बात होती है बच्चों, कि जो भी ये मैटर दिया होगा ना उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारी बातें उसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, बस थोड़े से सेंटेंस बनाने वाली बात रह जाती है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो एनुअल एग्ज़ाम में है ना बहुत ही अलग से मार्किंग स्कीम आ गई है इस बार, कि फॉर्मेट के कितने नंबर, कंटेंट के कितने नंबर, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी। एनुअल एग्ज़ाम में इस बार आपके लिए जो भी चेंजेस आए हैं और जो भी सैम्पल पेपर बोर्ड की तरफ से आया है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हाफ ईयरली एग्ज़ाम पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये नोटिस है, पहले हम इस नोटिस का आंसर देख लेते हैं। देखो नोटिस है, रिपोर्ट है, वो एक बॉक्स में होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्कूल का नाम, नोटिस लिखेंगे आप। अब मेन हेडिंग की क्या है, टॉपिक, फंक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है, गेस्ट लेक्चर बाय एनवायरनमेंटलिस्ट, डेट डालनी है साइड में। All the students of class 12 are informed that a guest lecture on the topic conservation of water by renowned environmentalist
मिस्टर राजीव इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। 12वीं क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया है आपने कि गेस्ट लेक्चर हो रहा है, क्या टॉपिक है, कौन देने वाला है, ठीक है। सेमिनार, अब अगला जो है मेन बात क्या होती है कि जो भी इवेंट है वो कब होगा, कहाँ पे होगा, किस तारीख को होगा, कितने बजे होगा, वो सारा कुछ आपने बताना होता है। द सेमिनार और लेक्चर विल बी हेल्ड ऑन 3rd November in the school auditorium from this to this time. Attendance of class 12 students is compulsory. For more information, contact the undersigned Vikram School Captain. अब यहाँ पे एक गलती शायद मुझसे हो गई है कि आप ये ध्यान रखना, यस यहाँ पे नाम दिया हुआ था नेहा या नमन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे विक्रम को तो जी हटा देना है और जो दो नाम उसमें लैंग्वेज में दिए हुए हैं, मैटर में दिए हुए हैं, वही लेने हैं आपने, ठीक है, इसको काट देना। चलिए जी, इसके साथ साथ मैंने ऑप्शन में आपको दिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू सॉल्व इट। यू आर करण और करुणा और आपका एड्रेस ये है। अब देखो बच्चों, लेटर का फॉर्मेट, आधी बातें तो है ना इस लैंग्वेज से, मैटर से ही क्लियर हो जाती हैं कि आप कौन हो, किसको लेटर लिखना है, टॉपिक क्या है, ठीक है। तो इसका भी एक अलग से जो है मार्किंग स्कीम आई हुई है कि अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। अब देखो, सबसे पहले होता है सेंडर का एड्रेस, ठीक है, जो लेटर लिखने वाला है, आपका दिया हुआ था ये एड्रेस लेटर में ही, ठीक है, तो वह आपने लिख दिया। फिर किसको लिखना है लेटर, ठीक है, रिसीवर को, उसका नाम आएगा द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन को रोकना, उसके बारे में है। फिर सैल्यूटेशन हो गई सर। फिर जो है आपने कंटेंट आ गया है ये, ठीक है, कि आपके एस्टीम न्यूज़पेपर कॉलम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है। पहली लाइन लेटर टू एडिटर में यही होगी कि सब में ही ज़्यादातर यही कि आपके कॉलम के थ्रू इस समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान जो है डाइवर्ट करना, ड्रॉ करना चाहता हूँ। फिर आप उस समस्या के बारे में बताएंगे कि क्या समस्या है, क्या कॉजेज़ है, क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। अब जो है उसके बाद लेटर की एंडिंग हो जाएगी, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली करण। ओके, अब मैंने आपकी जो है इस वीडियो में पक्का डिसाइड कर कि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी है, तो मैंने आपके लिए एक अनसीन पैसेज भी ले लिया है, ठीक है। अब ज़्यादातर हाफ ईयरली में देखो अभी तक आया तो नहीं है कोई भी पैसेज ऐसे, बट मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए लिया है। अब ध्यान से सुनो कि इस बार थोड़ा सा चेंज क्या है कि आपका पैसेज जो है ना लॉन्ग आएगा। अब तो थोड़ा सा सिंपल इजी लेवल पे चलता रहा था, इस बार से डिसाइड किया गया है कि थोड़े से लॉन्ग पैसेज आएंगे, राइट। तो उसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो पूरे पैसेज पे एक हल्की सी नज़र डाल लो, जस्ट टू फाइंड आउट द टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस विषय के बारे में पैसेज में बात की गई है, ठीक है। तो आप जो इस पे पढ़ोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि इनसोम्निया के बारे में है, ठीक है, नींद ना आने की बीमारी। बस एक बार नज़र डालनी है आपने किस बारे में है और फिर सीधा ही आप क्वेश्चंस पे आ जाना, राइट। देखो पहला क्वेश्चन, ऑन विच थिंग डज आर बॉडी डिपेंड टू कीप अ नंबर ऑफ डेलिकेटली बैलेंस्ड सिस्टम्स रनिंग स्मूथली। जो है कुछ बातें दी गई हैं, ठीक है, उनमें से हमारी बॉडी जो है किस पे डिपेंड करती है ताकि जो डेलिकेटली बैलेंस्ड सिस्टम है वो स्मूथली चलते रहे। न्यूट्रिशियस फूड, स्लीप, मनी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो सीधा सीधा हम ऊपर चलते हैं और पैसेज को स्टार्टिंग से देखेंगे क्या है। देखो स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, आवर बॉडीज डिपेंड ऑन स्लीप टू कीप अ नंबर ऑफ डेलिकेटली बैलेंस्ड सिस्टम्स रनिंग स्मूथली। पहले ही सेंटेंस से आंसर मिल गया स्लीप, ठीक है, हो गया फटाफट से ये। आप पूरा पैसेज को चाहे डिटेल में नहीं पढ़ा आपने, लेकिन इस तरीके से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, व्हाट कैन कॉज इल हेल्थ अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इल हेल्थ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जंक फूड, बिजी शेड्यूल, जेलसी, एन आवर ऑफ मिस्ड स्लीप नाइट आफ्टर नाइट। अब देखो मेनली क्या करना आपने, अब अगर जनरल सेंस में बात करें तो जंक फूड से भी इल हेल्थ होती है, ठीक है, बिजी शेड्यूल से भी, जेलस कोई रहेगा उससे भी इल हेल्थ हो जाएगी, बट हमने अपने आंसर को रखना है बेस्ड पैसेज पर ही, ठीक है। तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं इसमें वो हम देख लेते हैं। जहाँ पे हमने लाइन छोड़ी थी उससे आगे ही चलेंगे। सम sleep experts are now saying that even just an hour of missed sleep night after night can cause ill health। आंसर मिल गया हमें कि अगर लगातार जो है
स्लीप को हम मिस कर रहे हैं तो उससे आपकी इल हेल्थ हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ इंसोम्निया? इंसोम्निया का क्या लक्षण नहीं है? पहला, कि आप रात में बार बार जाग रहे हैं। दूसरा, बेड पे पड़े हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, स्ट्रगल कर रहे हो नींद के लिए। तीसरा, वेकिंग अप अर्लियर दैन नॉर्मल, नॉर्मल जो उठते हो उससे जल्दी उठ जाते हो लेकिन वापस से सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर बीइंग मोर वल्नरेबल टू इलनेस, कि आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो पैसेज पढ़ें ऊपर से, वो भी देख लेना, सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं, लेकिन वैसे भी क्लियरली पता चल रहा है कि सोने की बात ए में, बी में, सी में हो रही है, डी में नहीं हो रही है। ठीक है, सो ऑप्शन डी ये राइट है, ये इंसोम्निया का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कोज ऑफ इंसोम्निया? इंसोम्निया का कारण क्या है? लगातार लो लेवल फटीग की थकान नहीं हो रही, स्ट्रेस, कुछ खास परिस्थितियों की वजह से, डिस्टर्बिंग सराउंडिंग फैक्टर्स, आपके आसपास के फैक्टर्स ऐसे जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं इंसोम्निया के कॉजेज़। ये देखो, व्हाट कॉजेज इंसोम्निया? परसिस्टेंट लो लेवल फटीग, ऑप्शन ए आ गया। द कॉज कैन लाई इन सराउंडिंग फैक्टर्स सच एज अनकम्फर्टेबल मैट्रेस, नॉइजी नेबर्स, ये भी आ गया। और स्ट्रेस ब्रॉट ऑन बाय अ फोर्थ कमिंग स्पेशल इवेंट, तो यानी कि ऑल ऑफ दी सारी बातें आ गई हैं इसमें इंसोम्निया के कॉजेज में। ठीक है, पांचवा है, विच वर्ड इन द पैराग्राफ 4 मीन्स कॉन्स्टेंट, लगातार, अनकम्फर्टेबल, सराउंडिंग, परसिस्टेंट, रिजेंटमेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है बच्चों, तो हमने फुली सॉल्व सैम्पल पेपर क्वेश्चन की डिस्कशन कर ली है। आप बाकी वीडियोस भी अच्छे से देखना, अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट विशेज़ फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम तक हम मिलकर तैयारी करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।